अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। आज मैं आपको एक बड़े खूबसूरत मुल्क की सैर करा रहा हूँ, मलेशिया। और यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन काफ़ी तादाद में काम के लिए आते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। मलेशिया खूबसूरती के लिहाज से तो बहुत ग्रीन और ख़ूबसूरत मुल्क है। देखें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सारी आपको नज़र आ रही होंगी और काफ़ी मशहूर स्पॉट भी हैं मलेशिया में, जैसे कि चेल्सी टावर वगैरह, और काफ़ी घूमने फिरने की जगह हैं। टूरिस्ट के लिहाज से, टूरिज़म के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और काफ़ी लोग दूसरी कंट्री से यहाँ पे सैर सपाटे के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं। और हमारे जो मुल्कों के लोग हैं बेचारे हार्ड वर्क करते हैं। थोड़ा इस तरफ भी आएँ, लाइफ को अगर देखें मलेशिया में तो लाइफ बहुत हार्ड है उन बेचारों के लिए जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने आते हैं, क्योंकि उनको एक छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है इकट्ठे होके। और दूसरी ये बात है कि हर साल उनको वीज़ा लेना पड़ता है। अगर उसके लिए पैसे पास नहीं है तो फिर वो इलीगल हो जाते हैं और बड़े मसले होते हैं उनके लिए। 2-2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी हर साल उनको भरना पड़ता है वीज़ा लेने के लिए। और जो कंपनियां उनको ले के जाती हैं वो पैसे बनाती हैं, वो ज़्यादा आगे से उनकी तनख्वाह से पैसे काटते हैं और उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। ये देखें, मलेशिया की ट्रेन है कैसे फुल हुई हुई, और बाहर का नज़ारा करें, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, कैसे ग्रीनरी फैली हुई है। बेहतरीन माहौल है जी, बहुत ग्रीन मुल्क है और बिल्डिंगें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं मलेशिया में। तो यहाँ पे लोग काफ़ी पैसे दे के 7-8 लाख रुपए दे के आते हैं एजेंटों को, और वही एजेंट जो आगे से उनको कंपनियों में उनके ठेके होते हैं, उनकी तनख्वाह उनको आधी देते हैं, आधी उनकी तनख्वाह खा जाते हैं। तो बड़े मसले होते हैं इस तरह उन गरीबों के, बेचारे हार्ड वर्क कर कर के, और कंपनियां पैसे बनाती हैं, उनके सारे पैसे भी खा जाते हैं। कितने ही बेचारे पाकिस्तानी आप जाके देखें बुरे हालात में हैं मलेशिया में। तो वैसे घूमने फिरने के लिहाज से ठीक है, लेकिन काम करने के लिए मलेशिया नहीं जाना चाहिए, और किधर चले जाएं। लेकिन मलेशिया काम के लिहाज से बहुत कम तनख्वाहें और लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। बहरहाल देखें, ये एक ऐसा नज़ारा है जी, मलेशिया में रश कितनी है और बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। अभी ये ट्रेन स्टेशन आने वाला है, आपको ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ। ये देखें ट्रेन स्टेशन पे कितनी रश है। ये कोलालमपुर का एरिया है और ट्रेन आ रही है, लोग रेडी हैं ट्रेन पे चढ़ने के लिए। सारे अपने अपने काम ख़त्म करके घरों की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा चलें, चलते चलते आपको भी मलेशिया की सैर कराते हैं, साथ ट्रेन स्टेशन दिखाते हैं। तो प्लीज़ देखें और एंजॉय करें मलेशिया के नज़ारे। चलें, मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ। केल या कोलालमपुर की बिल्डिंगें चेक करें जी, कितना बड़ा शहर है और कैसे शीशे की बिल्डिंगें लग रही हैं, सारा शीशा लगा हुआ है। बेहतरीन बिल्डिंगें, आपको सैर भी कराते जाते हैं रास्ते में। ट्रेन में काफ़ी रश है, ये देखें कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, नज़ारा चेक करें। काफ़ी पोश सिटी है ये, इसकी बिल्डिंगें वगैरह बहुत बड़ी हैं, बहुत पोश सिटी है जी। और रोड देखें कैसे बनाए हुए हैं अंडरग्राउंड से, बादल आए हुए हैं, बड़ा प्यारा मौसम है। रोड चेक करें। और फार्मिंग भी काफ़ी होती है मलेशिया में, सारे फार्म भी हैं, रिवर्स वगैरह भी हैं, बीच साइड भी हैं। तो काम के लिए जो लोग जाते हैं उन बेचारों का बुरा हाल है, लेकिन घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो नज़ारे करके आते हैं मलेशिया में। खूबसूरती के लिहाज से खूबसूरत बड़ा है ये, मौसम भी काफ़ी नॉर्मल है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और काफ़ी बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस, सैमसंग वगैरह की कंपनियां भी मलेशिया में अब तो आ गई हैं। तो काफ़ी तरक्की कर रहा है मलेशिया। और यहाँ पे भी आपको हर मुल्क के तकरीबन लोग अब मिलेंगे काम के लिए, जो बेचारे आते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। नज़ारे करें जी मलेशिया के, साथ साथ आपको नज़ारे भी करा रहे हैं हम। कोलालमपुर का ट्रेन स्टेशन आ गया जी, प्रॉपर देखें यूके की तरह ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। काफ़ी तरक्की की है मलेशिया ने और साफ़ सुथरा मुल्क है। ये देखें स्टेयर, ऑटोमेटिक स्टेयर भी हैं जैसे यूके में लगे हुए हैं।
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। ये सारा ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरती से बना हुआ है। तो ऑटोमेटिक स्टेयर भी हैं और लिफ्ट वगैरह भी लगे हुए हैं और साफ़ सुथरा मुल्क है। खूबसूरती के लिहाज से बड़ा खूबसूरत है जी। ये देखें, सिक्योरिटी जैसे यूके में टिकट रख के ओपन होते हैं डोर, इस तरह ट्रेन पे चढ़ने के लिए डोर ओपन होते हैं और आप चले जाते हैं। ट्रेन स्टेशन से बाहर भी इसी तरह निकला जाता है और ट्रेन के लिए इंटर भी ऐसे ही हुआ जाता है। देखें, सारी शॉप्स हैं ट्रेन स्टेशन पे, स्क्रीन्स लगी हुई हैं और रश काफ़ी है। साफ़ सुथरा देखें, कितनी सफाई कितनी है। मेन चीज़ होती है सफाई। सफाई से मुल्कों की तरक्की का पता चलता है। बहुत साफ़ मुल्क है मलेशिया, इस्लामी हुकूमत है यहाँ पे। और देखें कितना साफ़ सुथरा मुल्क है। बर्गर किंग आ गया जी। वेलकम टू सेंट्रो और सेंट्रल कुछ इसी तरह लिखा हुआ था। चलें आगे चलते हैं, मॉलों की तरफ नज़ारे करते हैं। ये तो ट्रेन स्टेशन ही पे आपको मैं अभी घुमा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन है। ये देखें, बेकरी के केक्स वगैरह, बेहतरीन डोनल्ड कैसे सजे हुए पड़े हुए हैं, बंदे के मुंह में पानी आ जाता है। ब्रेड, हर चीज़ फ्रेश बनी हुई पड़ी है। आपको कुछ खाना है तो बताएं, मैं साथ रख के ले आता हूँ बैग में। यूके काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं जी दूसरे मुल्कों से घूमने फिरने के लिए। बड़ा माहौल है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अब ये ट्रेन स्टेशन से अंदाज़ा लगा लें मलेशिया की खूबसूरती का कि कितना ये तरक्की कर चुका है और कितना पोश मुल्क हो गया है। साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। नज़ारे करें जी मलेशिया के। यहाँ पे जो ये केल एक बुर्ज खलीफा की तरह मशहूर जगह है शहर में, उसे देखने लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी मेरी वीडियो। अभी तो ये आपको ट्रेन स्टेशन की सैर करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्केल की भी सैर कराऊंगा, जिसकी वजह से शहर का नाम कोलालमपुर है। सो प्लीज़ कीप वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मलेशिया का छोटा सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ट्रेन स्टेशन की मैंने आपको सैर कराई है और बिल्डिंगें वगैरह दिखाई हैं, कोलालमपुर या खेल। सो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ थम्स अप करें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and thumbs up. Thank you so much. Have a lovely evening. Take care. Bye.